वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा की बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो आप सभी को। जुम्मा के दिन जानते हैं जैसे कि ईद और बकरीद से बढ़ के माना जाता है। जुम्मे के दिन सबसे पहले सूरह अल कहफ पढ़िएगा, पारा नंबर 15 और 16 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सूरह जुम्मा ज़रूर पढ़िएगा, पारा नंबर 28 में मिल जाएगा। सदका जारिया कीजिएगा, ठीक है। जो आपकी हैसियत हो उस हिसाब से 1 रुपये भी कर सकते हैं, जिस हैसियत जो भी आपकी हैसियत है। आप अगर आपके पास खाना है, जैसे आप नाश्ता बनाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं और रोटी एक्स्ट्रा है तो रोटी भी दे सकते हैं। वो अल्लाह देख रहे हैं कि किस तरीके से किस इबादत को कर रहे हैं, ठीक है। और रहा कि जुम्मा के दिन दुआ कबूल होती है। देखिए, जो बड़ी खुतबे होती है, बड़े खुतबे के बाद कुछ मिनट या कुछ वक्त का फासला होता है छोटी खुतबे के दरमियान, तो उस वक्त दुआ कबूल होती है, ठीक है। उसके बाद असर की अज़ान जो होती है, असर की अज़ान के बाद से असर की नमाज जैसे ख़त्म हुई, उसके बाद जो दुआ होती है उसमें उस तक दुआ कबूल होती है, उस दरमियान तक, ठीक है। और देखिए, सबसे तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसने हमें दुनिया में भेजा, हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें भेजा है। हमें हर चीज़ से हमारे अल्लाह ने नवाजा है, इंसान ने नहीं दिया है, ठीक है। हर चीज़, चाहे वो हमारी ज़िंदगी हो, हमारी फैमिली हो, या हमारे बड़े होने के बाद हमारी जो निकाह में हम शामिल होते हैं किसी भी शख्स के दरमियान, तो वो हमारा बस नहीं है कि हम करें, वो अल्लाह की मर्ज़ी के होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एक पत्ता तो हिलना का दूर की बात है, वो बोलते हैं ना, जैसे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे हम बोल भी रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के महबूब के सदक़े में। तो जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसके ज़रिया हम आए हैं, जिसके सदका हम खा रहे हैं, अल्लाह के महबूब के सदक़े खा रहे हैं, और उसको ही याद नहीं करते हैं, उसको छोड़ कर के बाकी सारा काम जो है हम कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में हर कुछ अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह के महबूब के सदक़े में हम खा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ हैं, गम है, दुःख है, परेशानियाँ हैं, जितनी औलाद है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने नवाज़ा है अपने महबूब के सदक़े में। लेकिन जिसने इस दुनिया में भेजा है, जिसके सदक़े में हम खा रहे हैं, उसके लिए वक़्त नहीं मिलता है। बहुत लोग किसके मुँह से सुनते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं मिलता है, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है और जिसके परमिशन के बिना इस दुनिया से भी आप नहीं रुखसती ले सकते हैं। जब तक इजाज़त नहीं देंगे अल्लाह पाक, तो आपकी रूह भी आपके जिस्म से परवाज़ नहीं कर सकती है। तो जिसने इस दुनिया में भेजा है, उसको ही याद करने के लिए, मुसल्ले में बैठने के लिए आपको वक़्त नहीं है, तो बड़ी शर्म की बात है। और अदरवाइज़ हम देखते हैं कि बहुत सारी हाउसवाइफ़ ऐसी हैं जिनको रील्स और गाना बनाने की बहुत वक़्त मिलती है। अफ़सोस की बात है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है कि अल्लाह को याद करें। कहते हैं कि परिवार होने के बाद, बच्चे होने के बाद वो अकेले महसूस करती हैं। हाउसवाइफ़ के बारे में मैं कह रही हूँ। तो क्यों अकेले महसूस करती हैं? क्योंकि आप अपने अल्लाह से दूर हैं, जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए, जिसकी वजह से इस दुनिया से रुखसती लेंगे, जिसकी वजह से हर खुशी, गम, सब कुछ हमारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हमारे पास वक़्त नहीं है, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जो 30 पारा कुरान जो है बहुत लोगों के घर में रख के धूल लग जाती है, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम कहते हैं बहुत गर्व से कि हम मुसलमान हैं, हम अपने आका सल्लल्लाहु की उम्मती हैं, तो सिर्फ़ बोलने से नहीं हो जाएगा, है ना? बोलते तो सब हैं, लेकिन बोलने से नहीं होगा। जब आप उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा, नमाज़ को 5 वक़्त को पढ़िएगा, अल्लाह को याद कीजिएगा, मुसल्ले में बैठिएगा, अपनी दुःख परेशानी अल्लाह से कहिएगा। अल्लाह को छोड़ के सभी को कहने का आपके पास बहुत वक़्त है, बहुत टाइम मिलता है, लेकिन अल्लाह को बोलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जो सुनने के लिए बैठे हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए बैठे हुए हैं। तो अफ़सोस की बात है। तो आप लोगों से सभी से गुज़ारिश करते हैं कि नमाज़ पढ़िए, नमाज़ किसी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज़ हमारा तोहफ़ा है। हमारे आका सल्लल्लाहु को मिराज के सफ़र में जब वापस आए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ हमें तोहफ़ा में दिया था, ठीक है? तो ये हमारा तोहफ़ा है, कीमती तोहफ़ा है। और फ़जर की नमाज़ की वक़्त अभी बहुत घट गई है, 3:55 में अज़ान होती है, मॉर्निंग की मैं बता रही हूँ। तो अल्लाह ताला सभी को तौफ़ीक दीजिए कि उस मुसल्ले में उस वक़्त सब बैठे और आपकी बारगाह में हाथ उठा कर के, सर झुका कर के आपके सामने हाज़िरी सब करें। ये मेरे प्यारे अल्लाह जब तौफ़ीक देंगे तभी होता है, लेकिन कोशिश भी करना है हमें। तो दिल से गुज़ारिश है कि आप लोग नमाज़ कायम कीजिए, अल्लाह के महबूब के सदक़े में दुआ माँगिए, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब को अपने नाम के बराबर रखे हैं।
आप लोग बहुत लोग देखे होंगे अल्लाह और मोहम्मद, तो इनको कोई अलग भी करना चाहेगा ना तो वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने नाम के बराबर रखा है। और क़यामत के दिन भी अगर बचाएँगे तो आका सल्लल्लाहु बचाएँगे। 1,24,000 अम्बिया आए गए, लेकिन आका सल्लल्लाहु की जगह नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो फिर से मैं गुज़ारिश करती हूँ आप लोगों को, नमाज़ कायम कीजिए, ठीक है? मुसल्ले को टाइम दीजिए, मुसल्ले को कायम कीजिए, मुसल्ले को रौनक कीजिए, मुसल्ले रखने के लिए नहीं है अनवारी में या फिर सजाने के लिए नहीं है। तो दिल से गुज़ारिश है, नमाज़ कायम कीजिए, नमाज़ किसी हाल में माफ़ नहीं है। आप लोगों को फिर से मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, मेरे शौहर को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।